चलो, अनुपात समान अनुपात चल रहा था, अनुपात समान अनुपात में अनुपात के मान पर आधारित प्रश्न कल भी हुए थे। टाइप 1 इसकी टाइप 2 के बारे में आज चर्चा करते हैं, जिसमें यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4 दिया गया हो, बी अनुपात सी बराबर 2:3 दिया गया हो, तो हमसे पूछ रहा है कि ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए सबसे पहले ए प्लस बी बनाने के लिए क्या चाहिए, हमें यहाँ पर ए अनुपात बी का मान पता है, यहाँ बी अनुपात सी का मान पता है। पहले ए बी सी का सिंगल मान ज्ञात कर लें, जब सिंगल मान हमें पता चल जाएगा, ए की जगह ए का मान रख देंगे, बी की जगह बी का मान रख देंगे, सी की जगह सी का मान रख देंगे, तीनों को वही रखने के बाद तीनों का अनुपात आ जाएगा। देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले कल का मेथड जो बताए थे, ए अनुपात बी अनुपात सी से ए बी सी का मान ज्ञात कर लीजिए। इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 3:4। अब बी सी का मान कितना भैया, 2:3। हमने क्या बताया था, जहां पर खाली है वहां पे, जी भैया, हाँ, जहां पर संख्याएं खाली है उसके बगल की संख्या क्या कर देंगे, लिख देंगे। यहाँ पर अनुपात जो संख्या खाली है उसके बगल की संख्या यहाँ भर देंगे। अनुपात क्लियर हो गया। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि गलती होने की संभावना कम से कम रहे। अब हमें पूरा कराना आसान है, 3 दूनी 4 दूनी 4 3 12, 6 8 12 का अनुपात किसके बीच आ गया, ए और बी और सी का अनुपात आ गया। अब हमसे पूछ रहा है कि ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए का मान ज्ञात कीजिए। कलम बंद रखिए, मौका देंगे उतारने का। ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए लिखा है। ए की जगह हमें मान पता हो गया है, ए की जगह ए का मान, बी की जगह बी का मान, अनुपात बी की जगह फिर बी का मान प्लस सी की जगह सी का मान प्लस अनुपात सी की जगह सी का मान और ए की जगह ए का मान रख देंगे और सबको जोड़ देंगे। 6 8 कितना हो जाएगा भैया, 14, 8 12 कितना हो जाएगा, 12 6 कितना हो जाएगा, 18। कट जाएगा क्या, 2 से 8 2 7 अनुपात 9 अनुपात 10 का अनुपात होगा किसके बीच, ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए। उतारो। हो गया भैया, नहीं समझ में, कल अंकित एब्सेंट थे ना, इसलिए दिक्कत आ रही तुमको। जब क्लास शुरुआत हो तो एब्सेंट होना आपके लिए घातक होगा, ये बात समझ लेना। हो गया, अगला पद लिखो। यदि U अनुपात V अनुपात W बराबर, यदि U अनुपात V अनुपात W बराबर 3:6:8, 3:6:8 है, तो U बटे V अनुपात V बटे W अनुपात W बटे U का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, प्रश्न क्या दिया गया भैया, U अनुपात V अनुपात W के बीच में कितना अनुपात है, कितना है, 3:6:8 का अनुपात दिया गया है। हमसे पूछ रहा है U अपान V अनुपात V अपान W अनुपात W अपान U का अनुपात ज्ञात कीजिए। यही प्रश्न है। हाँ भैया, नहीं, जब 3:2 कैसे आ गया, 3 संख्याएं हैं, तो जब 3 में पूछ रहा है कि 3 का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो संख्याएं जो के बीच जो अनुपात आएगा वो भी 3 डिजिट में आएगा, तो कोई निकाल रहे हो। हमें U V और W का इस बार 3 6 8 अनुपात पता है। अब अनुपात हमें निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अनुपात प्रश्न में दिया गया है, केवल मान रख देंगे। मान रखो, U की जगह U की वैल्यू रखो 3,
v की जगह 6, अनुपात लगा दो v की जगह 6, w की जगह 8, अनुपात w की जगह 8, अनुपात u का मान कितना है? 3/6, 6/8 और 8/3 ऐसे प्रश्न कल आए थे। अगर इनका मान ज्ञात करना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनके हर का एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? लासा ले लेंगे। तो 6 कामा 8 और कामा 3 का लासा कितना हो जाएगा भैया? कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24। तो हमें पहली संख्या का मान निकालना है। तो 3/6 गुणे 24 अनुपात 6/8 गुणे 24 अनुपात 8 गुणे 8/3 गुणे 24। 24 कहां से मिला? 6, 8 और 3 का जब एलसीएम ले लिए 24 आ गया। तो 24 का जो एलसीएम आया इन तीनों संख्याओं का आया। तो हम तीनों संख्याओं में क्या कर देंगे? गुणा करा देंगे। 6 चौक 24, 4 तिया 8 तिया 24 36 3 8 टाइम 64 कटेगा। 2 6 12 2 9 18 ये भी कट जाएगा। 32 दूना 64। 6:9:32 का अनुपात आ गया। उतारो। अनुराग कोई दिक्कत समझने में? कल पढ़ के आए हो? बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत? अंकित क्या समस्या है? आगे बढ़े। अगला प्रश्न लिखो। यदि a अनुपात b बराबर 2:3, यदि a अनुपात b बराबर 2:3 तथा b अनुपात c बराबर 4:5, यदि a अनुपात b बराबर 2:3 तथा b अनुपात c बराबर 4:5 हो तो a प्लस c अनुपात b का मान ज्ञात कीजिए। a प्लस c अनुपात b का मान ज्ञात कीजिए। इस बार एबीसी का मान ज्ञात नहीं है, पहले एबीसी का मान ज्ञात करो। जब एबीसी का मान ज्ञात हो जाएगा तो जो प्रश्न पूछ रहा है उसी वैल्यू रख दो, हो जाएगा। क्या क्या अनुपात है भैया? ए अनुपात बी के बीच में कितना अनुपात है? 2:3 का है। और बी और सी के बीच में 4:5। सबसे पहले क्या करेंगे हम? ए बी सी का मान ज्ञात कर लेंगे। ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू, फिर बी सी की जगह बी सी की वैल्यू रखो। अनुपात को सॉल्व करने के तरीका बताए थे कि जहां संख्याएं खाली है उसके बगल की संख्या वहीं पर भर दो। यहां भर जाएगा 3, यहां भर जाएगा 4, 4 दूनी 4 तिया 5 तिया 15, 8 12 और 15 का किसके बीच अनुपात आ गया? ए बी और सी के बीच में। हमसे पूछ रहा है प्रश्न ए प्लस सी अनुपात बी का मान ज्ञात कीजिए। ए की जगह हम ए की वैल्यू रख देंगे, सी की जगह सी की वैल्यू रख देंगे, अनुपात बी की जगह बी की वैल्यू रख देंगे। तो 15 8 कितना हो जाएगा भैया? 23:12। उतारो। हाँ, और तक करवा दें कि टाइप चेंज कर दें? लिखो। इसमें कुल 9 टाइप हैं, तीसरी टाइप हो गई है, चौथी टाइप लिखो। लिखो, यदि 5x + 2y 5x + 2y
अनुपात अनुपात 10x प्लस 3y, यहां कहां लिख रहे हो, उसमें कहां लगाओगे तुम? 10x प्लस 3y बराबर 5:9 हो तो, बराबर 5:9 हो तो 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर अनुपात 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, 9y स्क्वायर का मान याद कीजिए, का मान याद कीजिए। लगाओ। सवाल क्या है भैया? पढ़ो, सवाल पढ़ो। 5x प्लस 2y अनुपात 10x होगा ना, 10x प्लस 3y 5:9। किसका मान पूछा है? किसका मान पूछा है? हाँ भैया, मान पूछा 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर अनुपात 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर का मान याद कीजिए। यही प्रश्न है। जब तक हमें पहले समीकरण से x और y का मान नहीं क्लियर हो जाएगा, तब तक हम अपने पूछे गए समीकरण का उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो पहले जिसका मान हमें, जिसका अनुपात पता है, इनसे x और y का मान निकाल लेते हैं। निकालो। 5x प्लस 2y बटे 10x प्लस 3y बराबर 5:9। तिरछा हुआ करा दो। 9 बचे 45x प्लस 9 दूनी 18y बराबर 10 बचे 50x प्लस 5 दिया 15y। अगर x और y का मान निकालना है तो x की वैल्यू एक तरफ कर दो, y की वैल्यू एक तरफ कर दो। तो यहां पर हो जाएगा 45x माइनस 50x बराबर हो जाएगा 15y माइनस 18y। यही हो जाएगा। यहां हो जाएगा माइनस 5x बराबर, ये हो जाएगा कितना? माइनस 3y। माइनस से माइनस कर दिया। x और y की वैल्यू निकालना है तो x को यहां रोक लो, y को इधर उठा लाओ। x बटे y बराबर, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 अपनी जगह रहेगा, 5 यहां से गुणे में बटे में चला जाएगा। x और y के बीच की जो वैल्यू आ गई 3/5 आ गई। आ गई। अब अगर हमें x और y का मान पता चल गया है तो हम क्या करेंगे? अपने समीकरण में रख देंगे। हमारा समीकरण क्या है? 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर अपान 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। रखो मान इसमें। तो 2 गुणे 3 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे 5 का स्क्वायर अनुपाते 4 इंटू x की जगह 3 का स्क्वायर प्लस 9 गुणे 5 का स्क्वायर। 2 गुणे 3 का वर्ग करोगे 9 हो जाएगा। ये 3 गुणे 5 बचे 25 हो जाएगा। ये 4 गुणे 3 त्रिका 9 हो जाएगा प्लस 9 गुणे 25 25 हो जाएगा 5 का वर्ग। गुणा करा दो, पर आ गया। 9 दूनी 18, 25 3 75 अनुपात 9 4 36 प्लस 25 9 225। यही होगा।
25 नाम में 250, 25 नाम में 225। ठीक है भैया, 75 में 18 जोड़ दो, 75 10 85, 5 90 और 3 93, 93। इसको जोड़ दो भैया, 6 5 11, 3 2 5 1 6, 261। 93 अनुपात 261 कटेगा, काट को नहीं तो उत्तर हो गया। 93 अनुपात 261 उतार लो। आया? इस सवाल में जिसकी कैलकुलेशन अच्छी होगी वही मान निकाल पाएगा। क्या हुआ, नहीं समझ में आया? फिर बता दें। अगला प्रश्न लिखो, हेडिंग डालो, संख्याओं के मान पर आधारित प्रश्न। संख्याओं के मान पर आधारित प्रश्न। टाइप 1, तीन संख्याएं 1/2, तीन संख्याएं 1/2 अनुपात 2/3, अनुपात 2/3, अनुपात 3/4, तीन संख्याएं योग नहीं यार, तीन संख्याएं 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में हैं, के अनुपात में हैं। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 27 है। तो तीनों संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। हो गया भैया? इस प्रश्न में तीनों संख्याएं हमें अनुपात में दी गई हैं, 1/2 कितना कितना, 1/2, 2/3 और 3/4 के अनुपात में। लेकिन हमें सिंगल संख्याएं नहीं पता है कि कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी संख्या बड़ी है। और हमसे पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच में 27 का अंतर है, यही प्रश्न है। तो पहले हमें तीनों संख्याएं ज्ञात कर लेनी पड़ेगी, कौन संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। जब हमें संख्या ज्ञात हो जाएगी तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। चलो आया? क्या नाम है? आज देखिए पहले, संख्याओं के मान पर आधारित प्रश्न। पढ़िए भैया, तीन संख्याएं कितने कितने के अनुपात में? मान लीजिए पहली संख्या
ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या का अनुपात कितना है भैया? 1/2, 2/3, 3/4। यही है संख्या ज्ञात करने के लिए। अभी इसके पहले भी इस तरह के सवाल आए हैं अनुपात में, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम हर का लासा ले लेंगे। हर का लासा ले लो। हर का एलसीएम कितना आएगा भैया? 12 आ गया। अब हम क्या करेंगे, पहली संख्या 1/2 गुणे 12 अनुपात 2/3 गुणे 12 अनुपात 3/4 गुणे 12। 2 छन 12, 3 चौक 12, 4 तियां 12, 6:8:9 के बीच में इनकी संख्याओं का अनुपात आ गया है। अब हम पता कर सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी। क्या हो सकती है, जब तक ये अनुपात में थे हम इनके बीच में संख्या ज्ञात नहीं कर सकते थे, कौन संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। लेकिन अब हो सकता है। कह रहा है सबसे बड़ी संख्या, मान लेते हैं सबसे बड़ी संख्या लिख रही है, तो सबसे बड़ी संख्या और ये सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच में कितने का अंतर है भैया? 27 का अंतर है। तो 9 में से 3 9 में 6 जाएंगे, कितना हो जाएगा? 3 भाग की वैल्यू अगर 27 दी गई है तो 1 भाग की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया? 9 आ जाएगी। कह रहा है कि सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। औसत बनाते समय सूत्र बताए थे, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। यही है। पहले अगर 1 भाग की वैल्यू 9 है तो कुल संख्या ज्ञात कर लो, और कुल संख्या कितनी है? 3 है, 3 से भाग करा दो। पहली संख्या कितनी आ जाएगी भैया? पहली संख्या आ जाएगी 6 गुणे 9, कितना हो जाएगा? 54। दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी? 8 गुणे 9। तीसरी संख्या कितनी आ जाएगी? 9 गुणे 9, कितना हो जाएगा? तीनों को जोड़ लो। 4 2 6 7 7 5 12 20, 207 आ गया। औसत का सूत्र हम पढ़े हैं, औसत बराबर कुल संख्याओं का योग कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। यही पढ़े हैं। कुल संख्याओं का योग कितना आ गया? 207। कुल संख्या कितनी है? 1 2 और 3 से भाग करा दो, कटेगा। 3 6 18, 2 3 7 21, 3 9 27। औसत कितना आ गया भैया? 69 आ गया। उतारो। इसका एक दूसरा मेथड भी बता दे रहे हैं। देखिए यहां पर हमें 1 भाग की वैल्यू कितना पता चल गई थी? 9। हम तीनों संख्याओं को न निकाल करके डायरेक्ट ये पता कर लें कि 9 8 17 17 6 23 कितनी संख्याएं हैं? 23। तो अगर 1 भाग की वैल्यू 9 है तो 23 भाग की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 23 गुणे 9 हो जाएगी। यही होगा। और हमें 3 संख्याओं का औसत पूछा है, तो तीनों संख्याओं के औसत में 3 से भाग करा देंगे। कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। 3 से कटा देंगे, कितना आ जाएगा? 23 3 69। तो ये जब तीनों संख्याएं निकाले हो, टाइम वेस्ट किए हो, ये टाइम यहाँ बच सकता है। जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा, तो पहले तो मैं बेसिक दिखाना चाह रहे थे, इसके बाद एक ट्रिक है कि जब 1 भाग की वैल्यू 9 आ रही है तो हमारे पूछ रहा है कुल संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। कुल संख्याएं कितनी हैं? ये 3 है, और तीनों संख्याओं का योग कितना है? 23 है। तो अगर 1 भाग की वैल्यू, तो 23 भाग की वैल्यू कितना आ जाएगी? 23 गुणे 9।
तो 23 गुणे 9 में 64 पूछा है, किससे भाग करा देंगे? जितनी संख्या होंगी, संख्याएं कितनी हैं? 3, 3 से भाग करा दोगे, उत्तर आ जाएगा औसत। उतार लो। बेसिक अच्छा लगा होगा तो बेसिक एक एक संख्या निकाल लेना, और वो अच्छा लगा होगा प्रयास करना, वही सीख जाओ। ये थोड़ा समय बच जाएगा 10-20 सेकंड का। हो गया भैया? अगला प्रश्न लिखो। एक गांव में, अनुराग नहीं हुआ क्या अभी? हो गया है? लिखो। एक गांव में साक्षर लोगों और निरक्षर लोगों का अनुपात, साक्षर लोगों और निरक्षर लोगों का अनुपात 8:9 है। 8:9 है। अगर गांव में साक्षर लोगों की संख्या, अगर गांव में साक्षर लोगों की संख्या 256 है तो, 256 है तो गांव में निरक्षर लोगों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। गांव में निरक्षर लोगों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ये मिटा दे। आया? हाँ सही है। साक्षर अनुपात निरक्षर का अनुपात दिया गया है, हम भी लिख लेंगे। साक्षर और निरक्षर के बीच में कितना अनुपात है भैया? 8:9। साक्षर लोगों की संख्या कितनी दी गई है? साक्षर लोगों की संख्या कितनी दी गई है? 256 दी गई है, और हमसे निरक्षर लोगों की संख्या ज्ञात करना, यही है ना? निरक्षर लोगों की संख्या बराबर क्या? साक्षर लोगों की संख्या दी गई है, साक्षर लोगों का अनुपात दिया गया है, इनसे 1 भाग की वैल्यू पता कर सकते हैं, 9 भाग की वैल्यू निरक्षर लोगों की है, इनसे अनुपात ज्ञात कर लेंगे। देखिए, साक्षर लोगों की संख्या और साक्षर लोगों का अनुपात पता है, तो 8 भाग की वैल्यू कितना दी गई भैया? 256, हम भी लिख देंगे। तो 1 भाग की वैल्यू कितना आ जाएगी? 256 भागे 8 कितना आ गया? 8 त्रिक 24, 8 दूनी 16। अब पूछा है निरक्षर लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो निरक्षर का हमें क्या ज्ञात होना चाहिए? अनुपात। और निरक्षर का अनुपात कितना दिया गया है? 9 दिया गया है। अगर 1 भाग की वैल्यू 32 है तो 9 भाग की वैल्यू कितना आ जाएगी भैया? 9 भाग बराबर 32 गुणे 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 28। निरक्षर लोगों की संख्या 288। फिर से समझ लीजिए, फिर लगाइए। साक्षर और निरक्षर के बीच में हमें अनुपात कौन दिया था? प्रश्न दिया है। साक्षर लोगों की संख्या 256 दिया गया है, निरक्षर लोगों की संख्या पूछा है, साक्षर का अनुपात भी पता है, तो 8 बराबर 8 भाग की वैल्यू 256 पता है, तो 1 भाग की वैल्यू हमने निकाल लिया। अगर 1 भाग की वैल्यू पता हो गई तो हमने पूछ रहा है कि निरक्षर की संख्या ज्ञात कीजिए, निरक्षर का हमें अनुपात भी पता है, तो 9 से हम गुणा करा दिए और उत्तर ज्ञात हो गया। उतार लो।
अगला प्रश्न लिखो। यदि तीन संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में हों, यदि तीन संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में हों और उनके योग का 2 गुना और उनके योग का 2 गुना और इनके योग का 2 गुना 100 हो तो, और इनके योग का 2 गुना 100 हो तो तीनों में से सबसे बड़ी संख्या का वर्ग ज्ञात कीजिए। हाँ भैया, वर्ग ज्ञात करना है। सही पहुंचे हो, केवल वर्ग कर दो बस। हुँ? 25 का वर्गमूल 5 होगा, वर्ग 625 होगा। लेकिन हमें लग रहा है कि तुम सेट कर पाए हो बस किसी तरह, बाकी लगाए गलत दिख रहे हो। आ गया है उत्तर, भले तुम्हारा गलत लगाए हो। देखो, तीन संख्याओं के बीच में कितना अनुपात है? हाँ, देखिए, पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के बीच में क्या अनुपात है? 2:3:5। कह रहा है कि इनके योग का 2 गुना, ये जो संख्याएं दी गई हैं इनके योग का 2 गुना, हम भी ऐसे लिख लेंगे। 2 गुना का मतलब पूरा 2:3:5 बराबर कितना है भैया? 100 है। संख्या कितनी आ जाएगी? गुणा का मतलब गुणा से अगर 2 से भाग करा देंगे कितना आ गया? संख्याएं 2:3:5 की जो संख्या बची कितना आ गई? 50। हमसे कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या का वर्ग ज्ञात कीजिए, यही है। तो पहले सबसे बड़ी संख्या निकाल लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या पता है इसमें कितना है? 5। कितनी संख्याओं में से? 5 3 8 2 10 गुणे कितनी संख्या का योगफल कितना है तीनों संख्याओं का? 50। 10 बचे 50, 5 बचे 25। ये तो आ गई क्या? सबसे बड़ी संख्या। क्या आ गई? सबसे बड़ी। लेकिन यही प्रश्न समाप्त नहीं हुआ है, प्रश्न आगे बढ़ा है और वो कह रहा है कि जो सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हुई है इसका क्या ज्ञात कीजिए? वर्ग ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या का वर्ग कर दीजिए, तो 25 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 625। उतारो। समझ में आया? तीनों संख्याओं का योग 100 दिया गया है और वो कह रहा है तीनों संख्याओं का 2 गुना 100 के बराबर है, तो एक भाग की वैल्यू 50 आ जाएगी। तो तीनों का अनुपात ज्ञात कीजिए, बस इतना ही है। तुम 20 कहां मिल गया तुम्हें? अरे यार, पहले प्रश्न पढ़ा करो, यही तो गलती की। वो कह रहा है तीनों संख्याओं के योग का 2 गुना, तीनों संख्याओं के योग का 2 गुना। अब क्या करें इसके बाद? 20 कहां मिला तुम्हें? 20 कहां मिला? 100 से भाग करा दिए, 20 पंचे 100 आ गया, 5 से उसको वैसा कर दिए ना। सही है, फिर भी सही है। हाँ, नियम सही है। ये भी जो लगाए हैं वो भी गलत नियम नहीं है। देखिए ये क्या किए हैं, जैसे जैसे प्रश्न कहता चला गया है वैसे कर दिए हैं। प्रश्न कह रहा है कि 2:3:5 के बीच में जो संख्याएं दी गई हैं, यही संख्या दी गई है मेथड 2 से। इन संख्याओं के योग का 2 गुना किसके बराबर है भैया? 100 के बराबर। यही है। 5 3 8 2 10 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 20 x बराबर 100। तो x की वैल्यू कितना आ गई? 5।
अब हमें सब संख्या ज्ञात कर लेना है। पहली संख्या 2x है, दूसरी संख्या 3x है और तीसरी संख्या 5x है। तो पहली संख्या का मान आ जाएगा 2 गुणे 5 10, दूसरी संख्या 3 गुणे 5 15 हो जाएगी और चौथी संख्या 5 गुणे 5 बराबर 25। अब हमें दिख सकता है कौन सी संख्या बड़ी है, दिख जाए 25। अगर जो संख्या बड़ी है वही पूछ रहा है कि बड़ी संख्या का वर्ग, तो 25 का क्या हो जाएगा स्क्वायर 625। ये भी मेथड ठीक है, चाहे इससे लगा लो। ये जैसा जैसा प्रश्न कहता गया है वैसे वैसे कर दिया। उतारो। अगला प्रश्न लिखो। दो संख्याओं का अनुपात 6:11 है, 6:11 है तथा उनका अंतर 65 है, तो दोनों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सवाल है, तो अपने मेथड से ही लगाना प्रयास करना। अभी ये अनुपात से मत लगाओ, इसको ऐसे ही लगाओ, बेसिक से एक्स मान के सवाल आसान हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, तो इसको सीख लोगे। दोनों का अंतर कितना आ रहा है निकाल लो, देखिए नहीं देखो प्रश्न देखो, फिर छोटी संख्या से गुणा करा दो। देखो सवाल पढ़ो, सवाल पढ़ो। दो संख्याओं पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या के बीच में कितना अनुपात है 6:11। इसका मतलब जो पहली संख्या है 6x है, दूसरी संख्या कितनी है 11x। कह रहा है इन दोनों संख्याओं का क्या अंतर 11x माइनस 6x बराबर कितना है भैया 65। तो यहां से हो जाएगा 5x बराबर 65। तो x की जो वैल्यू आ गई कितना आ गई 13 आ गई। अगर x की वैल्यू 13 आ गई तो पहली संख्या कितनी प्राप्त हो जाएगी, पहली संख्या 6x माने हैं तो 6 गुणे 13 13 78 हो जाएगा। दूसरी संख्या निकाल लो 11 गुणे 13 कितना हो जाएगा, कितना भैया 41 कहां से होगा 3 आएगा, 13 एकम 13 13 एकम 13 143 आ गया। अब क्या पूछा है प्रश्न पढ़ो। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या कौन सी है 78। दोनों में छोटी संख्या दिख रही है 71, उत्तर आ गया। एक प्रश्न और लिखो फिर टाइप चेंज करते हैं। हाँ अनुपात वाला बता देते हैं, अनुपात वाला मेथड 2 से भी देख लो भैया, ऐसे गलत आ ही नहीं सकता है दोनों से। कह रहा है कि 6:11 दोनों की संख्याओं के बीच में यही अनुपात है। दोनों का अंतर ले लो 5 या 5 बार भाग की वैल्यू कितनी आ गई, 5 भाग की वैल्यू कितनी आ गई, 5 भाग की वैल्यू कितना दिया गया है 65। तो 1 भाग की वैल्यू कितना आई 13। कह रहा है सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या क्या है 6 है, सबसे बड़ी संख्या क्या है 11 है। लिख लो सबसे छोटी संख्या कहाँ आया 55, सबसे छोटी संख्या 6x, तो 6 गुणे 13 बराबर 78। कहाँ आ रहा 55, वो मेथड सरल है अनुपात वाला, लेकिन वो बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा, समझ रहे हो। बाकी वो 30 सेकंड से कम समय लगेगा। इसमें x मानोगे लंबा होता है इसलिए इसको नहीं बताए,
लेकिन तुम्हारी इच्छा थी, हमने कहा इसको भी सीख लो, काहे के लिए, जो भी याद रह जाए तुम्हें परीक्षा में। ये सब क्या है, जो लंबा बैच चलता है 6-6 महीने का, उसमें फिर अच्छा टारगेट रहता है, पूरा अपने पास समय रहता है, चाहे जितने टाइप करा दो, चाहे जितने टाइप बता दो, चाहे जितने मेथड बता दो। इसमें 4 मेथड से सॉल्व होगा ये बस, लेकिन कोई मतलब नहीं है तुम्हें बताने से, जितना बताएंगे उतना ही कंफ्यूजन होगा। टेस्ट लिए थे 8 क्वेश्चन में 2-3 सही कर पाए हो, केवल एक कोई था 5 सही था किसी का। इस शनिवार को तैयार रहना। अगला प्रश्न लिखो भैया। 3 संख्याओं का अनुपात। चल रही हमको पढ़ावा तो पीछे भाई की परीक्षा लगी, कोई खाएगा पढ़ी ना, मैं तो गलत कर रहे थे ना। हाँ तो पढ़ी ना, उसके बाद का बात हुई जैसे सब पास हो गया, और उसके बाद फिर पास है वो सब 3 संख्याओं का अनुपात। 3 संख्याओं का अनुपात 5:6:8 है। तो तीनों संख्याओं का योग 380 है। तो तीनों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो तीनों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। हाँ भैया 380 नहीं यार, कहीं गलती कर दी हो। इसके छठा प्रश्न है संख्याओं पर आधारित प्रश्न का, छठा का 7वां प्रश्न है, फिर भी तुम गलती कर रहे हो यार। सबसे छोटी संख्या 45 है। नहीं, गलत है भाई। अनुपात से लगाओ ना, अनुपात से लगा लो, नहीं इसको x से लगा लो, दोनों मेथड तुम्हारे सामने लिखे गए हैं। तीनों संख्याओं का योग दिया है, तीनों को जोड़ लीजिए, तीनों अनुपात को बराबर जितना दिया गया है उसको लिख लो। सबसे छोटी संख्या सवाल में दिया गया है, लिख लो। कितना आ रहा है? तुम्हें गुणा भाग सिखाए हैं। चलो अगली बार जोड़ घटाना बढ़ाएंगे, सर निकालना, अनुपात समानता तो खत्म होने दो। बिना सरलीकरण पढ़ाए तुम ठीक नहीं हो पा रहे हो। चलो करो सवाल। पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या अनुपात तीसरी संख्या, क्या दिया गया भैया? अनुपात क्या है तीनों संख्याओं में? 5-6-8 का अनुपात है, हम भी लिख लिए। अब पहली संख्या को अगर x मान के लगाओगे मेथड 1 से, इसको 5x मानना पड़ेगा दूसरी वाली को 6x, तीसरी वाली को 8x। कह रहा है कि तीनों संख्याओं का क्या कर देना है, योग 380 के बराबर है, 100 आएगा, सही है। 5x + 6x + 8x, इन तीनों का जो योग है कितना है? 380। तो 6 5 11 8 19x की जो वैल्यू है 380 है। तो x की जो वैल्यू आएगा कितना आ गया भैया? अगर x का मान पता चल गया तो हम तीनों संख्याएं याद कर सकते हैं। 20 पंचे 100, 6 दूनी 20 छक्का 120 और 20 अट्ठे 160। सबसे छोटी संख्या दिखाई दे रही होगी, कौन सी है? 100। लिख लो सबसे छोटी संख्या। कौन पूछा? सही पूछ रहे हैं, सही पूछ रहे हैं। देखो 19x बराबर 380, x बराबर कितना हो जाएगा? 19 दूना 138। 380 में अगर 19 से भाग करोगे कितना जाएगा? अब पता लगा कि कहां से आया। जब पूरा अनुपात समानुपात खत्म हो जाएगा तब तुम पूछना कि भाग कहां से हुआ, गुणा कहां से हुआ। ठीक है। टाइप 2 डालो, संख्याओं पर आधारित प्रश्न का टाइप 2। 8 प्रश्न इसके हो गए हैं, फिर भी अभी तुम्हारे लोगों में गुणा भाग करने में गलतियां समझ में आ रही है। थोड़ा घर पर भी पढ़ो, सारी मेहनत करके इतना धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं कि समझ में आ जाए। अब तुम अगर घर पे नहीं पढ़ोगे तो आज तो याद रहेगा, कल भूल जाओगे। सब बेकार हो जाएगा।
अब संडे के लिए 7 घंटे तो पूरी मैच खत्म कर देंगे हम, लेकिन तुम जो है नहीं पढ़ोगे तो 7 घंटे का मतलब बेकार हो जाएगा फिर ना। अरे